प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना क्यों ज़रूरी है? अल्ट्रासाउंड कब और कितनी बार कराना चाहिए? क्या अल्ट्रासाउंड कराना सेफ है? अल्ट्रासाउंड से बेबी को कोई नुकसान तो नहीं होता? तो इन सब बातों का जवाब देंगे आज हम हमारी इस वीडियो में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि प्रेगनेंसी में जो सबसे सेफ चीज़ होती है वो है अल्ट्रासाउंड। उसको हम कितनी भी बार करा सकते हैं, जितनी बार भी हमारा डॉक्टर एडवाइस करेगा हम उतनी बार ही अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी क्यों है। तो इसके लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि अल्ट्रासाउंड हमारी प्रेगनेंसी का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पार्ट होता है। इसके ज़रिए हम अपने बेबी को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ इससे ये होती है कि अल्ट्रासाउंड से हमारे बेबी का बर्थ वेट पता चल जाता है कि उसका वेट कितना है, उसकी ग्रोथ का पता चल जाता है, उसकी डेवलपमेंट का पता चल जाता है, उसकी मसल टोन के बारे में पता चल जाता है। हम अपने बेबी की हार्ट बीट सुन सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। दूसरी चीज़ ये है कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमें हमारी ड्यू डेट पता चल जाती है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की आपकी डिलीवरी कब होगी। कई फीमेल्स ऐसी होती है कि उन्हें अपने पीरियड की लास्ट डेट ही याद नहीं होती, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपकी डिलीवरी कब होगी। तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बेबी की ग्रोथ को देखते हुए डॉक्टर मतलब कि हमारी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसमें लिखकर आ जाता है कि आपकी डिलीवरी इस डेट के आसपास होगी, क्या पता उस डेट पे ही हो जाए। तो अल्ट्रासाउंड कराने का ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तीसरा रीज़न अल्ट्रासाउंड कराने का ये है कि अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता चल जाता है कि हमें ट्विन्स तो नहीं है, ट्रिपलेट्स तो नहीं है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, यानी कि जुड़वा बच्चे, तिड़वा बच्चे। तो इन सब चीज़ों का पता भी हमें अल्ट्रासाउंड से लग जाता है। चौथी चीज़ ये होती है कि अल्ट्रासाउंड से हमें हमारी बेबी की पोजीशन पता चल जाती है। पोजीशन लाइक सिफेलिक पोजीशन, जो कि बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन होती है, जो आपको मेरी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। इसमें क्या होता है कि बेबी का सर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। इसको हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कंसीडर करते हैं, ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। फिर दूसरी होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन, उसमें बच्चा थोड़ा उल्टा होता है। फिर ट्रांसवर्स, जिसमें टेढ़ा होता है, लॉन्गिट्यूडनल। तो इन सारी पोजीशंस का भी हमें अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाता है। अब पांचवा रीजन क्या है अल्ट्रासाउंड कराने का, ये है कि अल्ट्रासाउंड से हमें बेबी के जितने भी बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में पता चल जाता है। लाइक स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल कॉर्ड का एक डिफेक्ट होता है जो आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। हार्ट डिफेक्ट्स जितने भी होते हैं बेबी के, वो सब हमें अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाते हैं। और छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है अल्ट्रासाउंड कराने का कि जो भी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होती है, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, मॉलर प्रेगनेंसी हो गई, या फिर मिसकैरेज के चांसेस, तो इन सब चीज़ों का भी पता हमें अल्ट्रासाउंड से लग जाता है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो वैसे तो मेनली 4 अल्ट्रासाउंड्स इंडिकेटेड होते हैं। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मदर को कोई मेडिकल कंडीशन है, या फिर बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही, मेडिकल कंडीशंस लाइक हम बोल सकते हैं मदर को डायबिटीज है, मदर को थायराइड है, मदर को किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर मदर को ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसी वैसी एक्सेट्रा बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उन कंडीशंस में हम अल्ट्रासाउंड ज़्यादा बार भी करा सकते हैं, जितनी बार हमारा डॉक्टर एडवाइस करेगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराना बिल्कुल सेफ है। तो हमारा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है हमारा 6th वीक पे। एक तो 6 वीक वाला अल्ट्रासाउंड कराना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। दूसरा, 6 वीक तक बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। अगर 6 वीक तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती तो फिर डॉक्टर वेट करने के लिए भी बोल देते हैं, और अगर हार्ट बीट नहीं आती है तो फिर डॉक्टर बता देते हैं आपको कि आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या नहीं। बेबी की ग्रोथ का पता चल जाता है 6 वीक वाले अल्ट्रासाउंड से, और ये भी पता चल जाता है कि आपको ट्विंस या ट्रिपलेट्स तो नहीं है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का पता भी हमें 6 वीक्स पे लग जाता है। अगर नॉर्मल वाले अल्ट्रासाउंड पे आपका कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब कि हार्ट बीट डॉक्टर को ढंग से सुनाई नहीं दे रही, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ट्रांसवेजाइनल थ्रू वेजाइना सोनोग्राफी करते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड करते हैं, ताकि वो बच्चे की हार्ट बीट सुन सके और आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। अगर आपने 6 वीक पर अल्ट्रासाउंड मिस कर दिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप 7th और 8th वीक पर भी अल्ट्रासाउंड करा लें। लेकिन अगर आपका यूपीटी पॉजिटिव आया है, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आपका घर पर पॉजिटिव आ गया है, तो आपको अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बेबी की हार्ट बीट आ गई है या नहीं, आपका बेबी डेवलप हो रहा है या नहीं। तो इन सब चीज़ों का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल होता है, नहीं तो फिर आगे चल के मिसकैरेज के चांसेस बन जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे अल्ट्रासाउंड की। वो हम कब कराते हैं, 11 to 13 वीक पे। इस अल्ट्रासाउंड का नाम होता है NT-NB, यानी कि न्यूकल ट्रांसल्यूएंसी और नेजल बोन। ये अल्ट्रासाउंड मेनली क्या होता है, सॉफ्ट मार्कर होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी तो नहीं हो रही बेबी को,
नेजल बोन के साइज के बारे में पता चल जाता है, और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कोई भी डिफेक्ट्स लाइक क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम्स वगैरह, ये सारी ट्राइसोमी वगैरह, तो इन सब चीज़ों का पता भी हमें इस वाले अल्ट्रासाउंड से लग जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड कराना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड अल्ट्रासाउंड के बारे में, जो हम 18 to 20 वीक्स पे कराते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। इसका नाम आपने सुना भी होगा, जिसको हम लेवल 2 कहते हैं। ये अल्ट्रासाउंड कराना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमें बेबी की 3D इमेज मिल जाती है, और इससे पता चल जाता है कि हमारी बेबी की बॉडी जो है वो फुल्ली डेवलप हो गई है या नहीं। इससे डॉक्टर्स बेबी के ऑर्गन डेवलपमेंट, बेबी की हार्ट डेवलपमेंट, बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट, बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलपमेंट और बेबी का जेंडर तक पता कर लेते हैं। तो ये वाला अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस अल्ट्रासाउंड में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो थ्रू MTP एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के ज़रिए हम बेबी को अबॉर्ट कराने के लिए बोल देते हैं पेरेंट्स को, ताकि उन्हें आगे चल के कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और बेबी को भी आगे चल के सफ़र ना करना पड़े। तो मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मेरे एक नोन में क्या हुआ था कि उस टाइम पे कोविड बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने अपना लेवल 2 मिस कर दिया था, क्योंकि वो हॉस्पिटल वगैरह जाना पसंद नहीं कर रही थी इस टाइम पे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे कोविड हो जाएगा। तो इसलिए वो हॉस्पिटल वगैरह नहीं गई, तो उन्होंने अपना लेवल 2 नहीं कराया। और फिर हुआ क्या कि उनकी डिलीवरी हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। डिलीवरी हो गई, उनका बेबी भी हो गया, लेकिन उस बेबी का लंग डेवलप नहीं हुआ था, और वो बेबी विदिन इन 1 आवर उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लेवल 2 ज़रूर कराएँ, ताकि हमें जो भी एबनॉर्मैलिटीज़ हैं, बेबी का कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ या बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसका पहले ही पता चल जाए और फिर हम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लें। फिर चौथा और लास्ट अल्ट्रासाउंड हमारा होता है कलर डॉपलर। वो हम कराते हैं 8 मंथ पे, यानी कि 34 वीक्स पे। इस पे हमें क्या पता चलता है, बेबी पूरी तरीके से बन गया है, बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है, बेबी का वेट लो तो नहीं है, मतलब कि अंडर वेट तो नहीं है, बेबी का वेट बिल्कुल नॉर्मल है नहीं, क्योंकि इस टाइम तक अगर बेबी का वेट बढ़ रहा होता है तो डॉक्टर हमें डाइट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोल देते हैं, और अगर बेबी अंडर वेट होता है तो फिर डॉक्टर हमें डाइट अच्छी लेने के लिए बोल देते हैं। और तीसरा, इससे ये पता चल जाता है कि बेबी के जो आसपास का फ्लूइड है वो प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं, क्योंकि उसका नॉर्मल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और बेबी को न्यूट्रिशन और ये मिनरल्स वगैरह के लिए भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेबी ड्राइनेस नहीं रहनी चाहिए बेबी के आसपास। और चौथी चीज़ इससे हमें जो पता चलती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी का ब्लड फ्लो, यानी कि जो मदर से फ्लो जा रहा है बेबी को वो नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि जो मदर से फ्लो जा रहा है उसी से सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, बेबी को जितने भी पोषक तत्व है सब उसी ब्लड से जा रहे हैं, तो वो कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे बेबी को मेरे से जो ब्लड फ्लो जा रहा था वो नॉर्मल नहीं था। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, 2 वीक्स की उन्होंने मुझे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी, फिर मैंने वो मेडिकेशन ली, उसके बाद फिर मैंने अपना कलर डॉपलर रिपीट कराया, और फिर वो मेरा जो ब्लड फ्लो था वो नॉर्मल हो गया। तो इसको देखते हुए मेरे 5 अल्ट्रासाउंड हुए थे, तो मैं वही कह रही हूँ आपसे कि अल्ट्रासाउंड कितनी भी बार करा सकते हैं, ऐसा इसमें कोई रिस्क नहीं है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में तो ज़्यादा बार ही कराते हैं डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर का एडवाइस हुआ होना चाहिए। अब वैसे तो क्या होता है कि कोई भी प्रेगनेंसी सीवियर नहीं होती, ऐसा नहीं कह सकते कि सारी ही प्रेगनेंसी सीवियर होती है, लेकिन कई-कई हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, मदर को प्रेगनेंसी में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इन केसेस में आपको बहुत ज़्यादा मेक श्योर करना है कि आपको और आपके बेबी की हेल्थ को कुछ भी नुकसान ना पहुँचे। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।